नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सब संभालूंगा। हाँ हाँ पक्का, नेक्स्ट वीक डन। या डोंट वरी। चौधरी फैमिली के फ्यूचर दामाद जी, क्या करोगे डाली की इतनी प्रॉपर्टी लेके? चांद सुबह सुबह कैसे आ गया? हाँ, सुबह सुबह कैसे आ गई तुम्हारे दादाजी से मिलने। क्या तू एक एडवोकेट को आर्गुमेंट करना सिखाएगा? हाँ रास्कल, कल का वकील। कान के नीचे से बजाऊंगा ना कि तू खुद की आर्गुमेंट कभी नहीं सुन पाएगा, समझा? पता है कानून की आंखों में पट्टी क्यों बंधी होती है? ताकि वो तेरे जैसे गधे की शक्ल न देख सके। चला है वकील बनने। दादाजी आ जाओ। माया, दादाजी क्या हुआ? कुछ नहीं, एक जूनियर था, मुझे आर्गुमेंट करना सिखा रहा था। Anyway, छोड़, ये बताओ तुम यहाँ कैसे? एक विल बनवानी थी। विल? कैसी विल? किसके लिए? माया, ये माया है। हेलो। हेलो, इसी के लिए। हो जाएगा ना? हाँ हो तो जाएगा, पर फीस? आपको मुझे फीस देनी पड़ेगी? वो शोले का डायलॉग याद है? बसंती कहती है घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? और फीस का तो ऐसा है भैया कि मैं तो पैदा होने के बाद भी तब तक रोता रहा जब तक कि मेरे बाबूजी ने मेरे हाथ में 10 का नोट नहीं पकड़ा दिया। और हाँ, वो महमूद ने भी कुछ कहा है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो भैया ड्राफ्ट दो, ड्राफ्ट दो। क्या? हाँ, डिमांड ड्राफ्ट दो और विल का ड्राफ्ट लो। दादाजी आप ठीक तो है ना? मुझसे पैसे लेंगे? रॉकी बेटा, ऐसा है ना कि पैसा लिए बिना मेरा दिमाग ठीक से काम नहीं करता। अच्छा ठीक है दादाजी, मैं दे दूंगी आपकी फीस, आप बनाइए। देखो भूल मत जाना। दादाजी आप बस ड्राफ्ट लिख दो, और आपको एक और काम करना है। क्या? आपको ना एक फोन करना है। किसको? जानकी प्रसाद चौधरी को। जानकी को? किस लिए? रिश्ते की बात करनी है। रिश्ते की बात? ये वाला देख, कितना अच्छा है ना, और हैंडसम भी है ना? हाँ सच में बहुत सुंदर है ना? काहे का सुंदर? ऐसा कौन सा हैंडसम है? मुझे तो नजर ही नहीं आ रहा। चारों तरफ दाढ़ी ही दाढ़ी। मुझे दाढ़ी वाले लड़के बिल्कुल पसंद नहीं। बड़े बाबू, वो डायनी में जो लड़का है उसे देखिए तो, क्या नाम है? इसका नाम है चंद्रकांत दारूवाला। नहीं, ये कैंसिल, ये अच्छा। युधिष्ठिर नारायण सिंह रे। क्या? युधिष्ठिर नारायण सिंह रे? मैंने बोल दिया ऐसे अतरंगी नाम वाले से मुझे नहीं करनी है शादी। अरे तू तो बस अतरंगी काम ही करेगी, घूमेगी फिरेगी नाचेगी। हाँ, वही तो होना चाहिए। ऐसे खतरनाक नाम वाले से शादी करने से अच्छा है घूमो फिरो ऐश करो। मुझे फ्रीडम चाहिए, फुल फ्रीडम। अरे तू ऐसे बात कर रही है जैसे बांध के रखा। इस फ्रीडम की चक्कर में ही तू बिगड़ गई है। अरे रुको सब। दीदी देखो तो सही, वाओ क्या लड़का है, जस्ट लुक एट हिम। हाँ यार, क्या पर्सनैलिटी है, एकदम रणवीर सिंह। हाँ वो तो है। इसका नाम है छेदीलाल गिरधारीमल रेड्डी। व्हाट? क्या बोला? कौन सा लाल और कौन सा रेड? अरे रेड नहीं रे, रेड्डी। वो एक डबल सीनियर सिटीजन। तुम जैसे मौजूदारों के जमाने से आए हो, लड़के भी वैसे ही ढूंढ रहे हो ना? जैसे कि लड़के इतिहास के किताब से बाहर निकल के आए हैं। एक मिनट। अच्छा दादा,
मैं इनको किस नाम से बुलाऊंगी? आजी, सुनते हो चिद्दी लाल? ओह माय गॉड, मैं शादी नहीं करूंगी। ये सारे के सारे लड़के सिर्फ नाम के लिए कैंसिल। अरे क्या कह रही है? इन लड़कों को तो एक बार देख, कितने हैंडसम और कितने अच्छे बॉडी वाले हैं। अच्छा डाली, अब तो शांत हो जा बेटी। हाँ कैसे बड़ी माँ, ये सब नाम सुन के कैसे शांत रहूं? दद्दा तुम कोई और नाम बताओ। हाँ, एक और है महेंद्र। हाँ, महेंद्र मीन महेंद्र सिंह धोनी। I love माही। अरे ना रे बाबा ना, महेंद्र मखीजा। महेंद्र मखीजा। मैंने सोचा था महेंद्र सिंह धोनी। सोचो, स्टेडियम में एंट्री, चौका छक्का, अरे बाबा, पूरे स्टेडियम में माही। I just love माही। अरे रुक, शादी हो चुकी है उसकी, और थोड़ा सांस तो ले ले, शादीशुदा है वो। दादा ये देखिए तो, ये क्या नाम है? इसका नाम है रुद्र तांडव और इसका नाम है प्रलयेश्वर महाजन। इसका नाम है अग्नि स्वाहा दांडेकर। बड़े बाबू क्या नाम बताया? ये तो भूजो तो जाने जैसा लग रहा है। रुद्र तांडव, प्रलयेश्वर, अग्नि स्वाहा। नाम सुन के डर लग रहा है। ऐसे नाम सुनकर तो शादी करने का दिल ही नहीं करेगा। अच्छा हुआ मैं तो सिंगल हूँ बाबा। क्यों? ऐसा क्यों? ये सब नाम देखकर लग रहा है कि ये सारे के सारे को युद्ध करने जा रहे हैं, और अगर इनसे शादी करनी पड़ी तो हेलमेट पहन के ही जाना पड़ेगा। मैं शादी नहीं करूंगी, और ये सब अजीब नाम वालों से तो बिल्कुल नहीं। अरे सुन, इधर आ, देख, ये दो लड़के हैं, ये बहुत अच्छे हैं और बाजू में ही रहते हैं। कहाँ? काचरापाड़ा, और एक है बारासा। बरसात नहीं, बारासा। क्या करूं मैं वहाँ जाके? क्या करूं? मेरी सारी पार्टीज बंद हो जाएगी। नहीं, किसी भी हाल में मैं शादी नहीं करूंगी, और गांव में तो बिल्कुल नहीं। अरे ये गांव है क्या? हाँ, वही तो है। देखो दादा, मैं किसी एलीट क्लास में बिग शॉट से शादी करूंगी। अच्छा, वही करना। तो दादा को बता तो सही, तुझे कैसा लड़का चाहिए? मैं चाहती हूँ जिसके साथ शादी करूं वो बिल गेट्स की तरह मल्टी मिलियनियर, करोड़ों का मालिक। मल्टी मिलियनियर है? मल्टी मिलियनियर से शादी करेगी? हलवा है क्या? अरे घर जमाई बना के रखूंगा, समझी? तुम चुप कर दो, एकदम चुप। अच्छा ठीक है, तू चुप हो जा। बड़े बाबू आप भी शांत हो जाइए ना। और क्या क्या होना चाहिए? हाँ, मतलब कौन सी क्वालिटीज चाहिए? हाँ, और कपड़े एकदम सोफिस्टिकेटेड, एकदम मॉसिक। यस, मॉडर्न और क्लासिक का मिक्स। मॉसिक। ये दद्दा और पोती दोनों किसके हुए हैं? धोती कुर्ता पहनेगा। वो लड़के हैं ना, वो सारे धोती कुर्ता या पैजामा पहनते हैं। धोती कुर्ता? मैं बोल रही हूँ धोती खोल दूंगी मैं। हाँ, धोती खोल दूंगी। अंडरवेयर धोती। I just hate underwear. I just hate धोती। Oh my God, अंडरवेयर का नारा पेंडुलम की तरह हिलता रहता है। दादा ऐसे दूल्हा मिलने से अच्छा है मैं जोगन बन जाऊं। अच्छा बाबा, ठीक है। दादा उसे बोलने दीजिए ना।
तुम बोल डाली, तुम बोल। हाँ, और उसके पास 100 गाड़ियां होंगी और दैट ऑल्सो इम्पोर्टेड। इम्पोर्टेड कार है? अरे तेरी शादी के लिए मुझे तो कुमारटोली में खबर देनी पड़ेगी जहां मूर्तियां बन रही है। हाँ सच में, अब तो लगता है वही जाना पड़ेगा। जैसा दूल्हा कहेंगे वैसे बना देगा। हाँ, तो फिर कुमारटोली में ही ऑर्डर देंगे। बिल गेट्स चाहिए, माही भी चाहिए, कार भी चाहिए, ड्रेस भी चाहिए। ऐसा वर तो कोई मूर्तिकार ही बना सकता है ना। ओए, मजाक कर रहे हो मेरे साथ? मजाक उड़ा रहे हो मेरा? हाँ, देख लेना, मैं भी शादी नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी बस। शादी नहीं करेगी? तेरा तो स्वयंवर करवा के ही रहूंगा, ये बात याद रखना। वो चाहे कुमारटोली से आए या कन्हैया सर्विस सेंटर से। हेलो सर, रॉकी सर को फोन दीजिएगा। हेलो रॉकी सर, कन्हैया बोल रहा हूँ। मैं क्या कह रहा था कि आप स्वयंवर में तो आ रहे हैं ना? ए कन्हैया के बच्चे, शगुन को वापस करवा के अब तू जले पे नमक छिड़क रहा है। रॉकी सर, आप मालिक हो, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? देखिए, आप मर्द हो और आपको ये तालाब के किनारे बैठकर मछली पकड़ना शोभा नहीं देता। अरे आपको तो समंदर के बीच जाना चाहिए, तब मछली पकड़ना चाहिए। मतलब कि ये कि आप स्वयंवर में आएंगे, छोटी मालकिन आपको सबके सामने वरमाला पहनाएगी, तभी तो बात बनेगी। देखिए, यकीन कीजिए, प्लीज मेरे कहने पर आ जाइए, मैं सब मैनेज कर लूं। क्या तू सब मैनेज कर लेगा? रॉकी सर, मैं करने में नहीं, होने में विश्वास रखता हूं। बस मेरा कमीशन याद रखिएगा। डाली के साथ तू सेटिंग करा दे, मैं तेरी लाइफ सेट कर दूंगा। वो तो जानता हूँ, इसलिए तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ। अच्छा वैसे रॉकी सर, मैं क्या कह रहा था कि मैं तो नौकर हूँ, आप मालिक हो, और नौकर का तो काम ही है कि सेवा करना। समझ गए ना? रखता हूँ जी। क्या कहा? वो कह रहा था कि वो मेरी डाली के साथ सेटिंग करा देगा। Are you sure? Yes, I think so. सुनो, डाली से डिस्टेंस मेंटेन करना। ज्यादा एक्साइटेड होने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हें तो पता ही है ना मैं कितनी पोजेसिव हूँ। Yes. शादी सबने मिलकर दिमाग खराब कर दिया और वो कन्हैया का बच्चा वो तो पीछे पड़ गया। स्वयंवर करा के ही छोड़ेगा। इडियट! अरे जाके अपनी मम्मी का स्वयंवर करा। रास्कल! क्या हुआ? फिर से चिल्ला क्यों रही है? बड़ी माँ, क्या नहीं हुआ बताओ? क्या नहीं हुआ? ये स्वयंवर के चक्कर ने तो मेरा जीना हराम कर दिया। और वो डबल सीनियर सिटीजन और उसका चमचा। तो क्या हुआ? कर ली शादी? मैं नहीं करूंगी। शादी क्यों करेगी? पार्टी करेगी, डांस करेगी, रात भर घर से बाहर रहेगी, शराब पिएगी। वैजंती, मुझे सब पता है संध्या दीदी। ये उस दिन शराब पी के आई थी पार्टी से, सर नीचा कर दिया खानदान का। वैजंती मौसी, माइंड योर लैंग्वेज। मैं नहीं पीती। उस रात गलती से। अरे छोड़, सब पता है। ओ संध्या दीदी, इसकी शादी करा दो, नहीं तो खानदान का नाक कटवाएगी। शादी, पति, परिवार, संसार, गृहस्थी, डिस्गस्टिंग। लड़कियों की लाइफ शादी से शुरू और बच्चों पर खत्म हो गया ना। दिन रात एक ही गाना। यही रीति है, यही नियम है।
सभ्य समाज में रहना है तो ये सब करना ही पड़ेगा। सब कुछ करना होगा। घर परिवार की मर्यादाओं का ख्याल रखना होगा। शादी भी करनी पड़ेगी। मेरी भी बेटियां हैं, कभी देखा है उनको? कुछ सीख उनसे। संस्कार मर्यादा किसे कहते हैं? सुन रही है? उन दोनों ने सब कुछ सिखाया और तू? तुझे कुछ नहीं आता। सुन सुन, संगीत इसे कहते हैं। वैजंती काकी, क्यों इतना भला बुरा कह रही है छोटी मालकिन को? ओरे बाबा, हाँ ये क्या? हाँ? मार कहाँ पड़ी और चोट कहाँ लगी? क्या सही कहा? बताओ मुझे संध्या दीदी, मुझे समझ में नहीं आया। सही क्या है? हाँ? सुनो, मुझे मेरी बेटियों को ना अपनी तरह बनाना है। इसकी तरह बदमिजाज और बदतमीज नहीं। वैजंती मौसी, तुम मेरे दद्दा का खा रही हो, मेरे घर पे रह रही हो और मुझे सुना रही हो? हाँ सुना रही हूँ, क्योंकि तू बहरी हो गई है। अच्छी बातें तेरी कान के भीतर जाती नहीं और अच्छी बातें तेरी जुबान पे आती नहीं। तू सबको नौकर समझती है क्या? क्या समझती है तू अपने आप को? क्या समझती हूँ? यही कि ये घर मेरा है। मेरे दद्दा के यहाँ तुम सब रिफ्यूजी हो। हमारी दया पर तुम्हारी दिन काटती है। सुन लिया, बात नहीं, आग उगलती है। तू और मेरी बेटियों को देख, कितनी सभ्य, संस्कारी और सुशील है। मेरी बेटियां इस लायक है कि उनकी शादी के लिए मुझे कोई दिक्कत नहीं आने वाली, पर इसके शादी में इसके लिए लड़का ढूंढते ढूंढते तुम्हारे बाल झड़ जाएंगे और इसके पक जाएंगे। दिक्कत तो होगी वैजंती मौसी, दोनों की शादी में बहुत दिक्कत होगी। क्यों? पैसे कहाँ से आएंगे? कौन देगा? तुम्हारे पास है क्या सिवाय बातों के? घूम फिर के इसी डाली चौधरी के सामने हाथ फैलाना होगा। डाली ऐसा नहीं कहते। ठीक से बात करो, वो तुमसे बड़ी है। बड़ी माँ, बड़ों को बड़ों जैसी बात करनी चाहिए, बड़ी बड़ी बात नहीं। किसी को दद्दा का ख्याल है? नहीं है बड़ी माँ। दिन रात उसके कानों में सिर्फ मेरी बुराई, सब कुछ पता है मुझे। जो सच है वही सब कहते हैं। सुन मेरी बेटी गाना गाती है और तू तो सिर्फ चिल्लाती है। हाँ, वाह वाह, ये म्यूजिक मास्टर जी भी क्या रियाज कराते हैं, है ना? वैसे दिखने में भी खराब नहीं है। ओए, तुम किस तरफ क्या इशारा कर रहे हो?